वेलकम टू विकास शर्मा क्लासेस। दोस्तों कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और हमारे जो लेक्चर बन रहे थे वो पार्टनरशिप को लेके बन रहे थे और पार्टनरशिप के हमारे कंटिन्यू लेक्चर बनते जा रहे हैं। पिछले जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उन्हें देखिए तो आगे का पार्ट आपको थोड़ा बहुत सीक्वेंस के साथ समझ में भी आने लगेगा। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप के एक नए कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे। नया कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मैंने जितनी भी बातें की थी फंडामेंटल्स को लेके की थी, पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके बात की थी कि पार्टनरशिप क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती थी, कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या होते थे पार्टनरशिप के। अब पार्टनरशिप का जो स्वरूप होगा उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आने वाला है। मैं ऐसे बताऊं कि कोई पार्टनर एडमिट भी तो हो सकता है। आप पहले दो पार्टनर पार्टनरशिप कर रहे थे, अब कोई तीसरा पार्टनर आके पार्टनरशिप कर सकता है नहीं कर सकता आपके साथ? हाँ सर कर सकता है, क्योंकि हमें भी कैपिटल की जरूरत है। थोड़े से मैनेजमेंट के आदमी कम पड़ रहे थे तो हमारा मैनेजमेंट का काम भी थोड़ा सा आसान हो जाए, इस वजह से हमें क्या चाहिए? थोड़ा सर हमें पार्टनर की नीड तो पड़ेगी। क्या पड़ेगी? हमें पार्टनर की नीड तो बनेगी। तो ऐसे आप पार्टनर को ढूंढोगे या नहीं ढूंढोगे? हाँ सर हमें ढूंढना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इनसफिशिएंट फंड है। फंड का मतलब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हमारी पार्टनरशिप हम दो व्यक्ति काम कर रहे थे और हम बड़े डिसीजन ले सके। ऐसे हम कर नहीं पा रहे थे, तो हमें ज्यादा फंड की नीड थी, हमें कैपिटल की जरूरत थी। तो हमने कोई तीसरा पार्टनर चुना जिसके पास हमारे को कैपिटल भी मिल जाएगी, थोड़ा सा मैनेजमेंट की उसमें अंदर स्किल्स भी मिल जाए। तो ऐसे पार्टनर की तलाश करोगे या नहीं करोगे? या कोई तीसरा पार्टनर आपको आके बोले कि मुझे क्या कर लो, साझेदारी में क्या कर लो, शामिल कर लो, या पार्टनरशिप में मुझे क्या दे दो, एडमिशन दे दो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर को लेके है, और किस तरह से आप पार्टनर को एडमिशन दोगे, उसके बाद आपकी पार्टनरशिप में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, वो सारी अकाउंटिंग हम इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा हम इंट्रो दे दिए हैं इस चैप्टर का, तो सुनिए। चैप्टर का नाम रहेगा आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सर पार्टनर को जब एडमिट करोगे तो कुछ तो बदलाव होगा। हाँ कुछ तो बदलाव होगा, समझना एक एक बात को, तब आपको समझ में आएगा। देखो आपने पहले पार्टनरशिप डीड बनाया था। हाँ सर हमने पार्टनरशिप डीड भी बनाया था, कुछ बातें भी लिखी थी। हाँ लिखी तो थी, और उन बातों को हमने माना भी था कि हम रेशियो के अनुसार हम किस तरह से हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, किस तरह से हम क्या क्या कर रहे थे। लेकिन कोई नया पार्टनर जब एडमिट होगा तो बताओ इसमें कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे? हाँ अब चेंजेस होंगे, यानी आपके एग्रीमेंट में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है तो मैं उसको बोलता हूं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोल रहा हूं मैं उसे? रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी साझेदारी का पुनर्गठन। आपने समझौते में या एग्रीमेंट में आपने रेशियो को चेंज कर दिया तो भी मैं उसे बोल देता हूं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कोई साझेदार ने एडमिट कर लिया, किसी पार्टनर को आपने साझेदारी में शामिल कर लिया, पार्टनरशिप में एडमिट कर लिया, तो भी उसे बोलूंगा मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी जो पुराना स्वरूप था उसमें आपने चेंजेस कर दिए, और उस चेंजेस की वजह से उसका पुनर्गठन हुआ है। भाई आपकी फर्म तो एस्टेब्लिश है, फर्म चलती है, चलती रहती है, क्योंकि उसमें पार्टनर्स अवेलेबल है और पार्टनरशिप को वो चलाते रहते हैं। लेकिन कुछ तो बदलाव आ जाता है, कोई नया पार्टनर आ रहा है तो रेशियो में चेंजेस हो जाएगा, उनके लाभ हानि जो इस तरह से बांट रहे थे उसमें भी तो परिवर्तन होगा। हाँ असेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हो जाता है, कुछ गुडविल का वैल्यूएशन हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है जिनको हमें क्या करना पड़ता है? कंटिन्यू करना पड़ता है, और उनको देखना पड़ता है, उनकी भी अकाउंटिंग सीखना पड़ता है। तो ऐसे ही हम पार्टनरशिप डीड की बात करें, इस पार्टनरशिप डीड जो पहले बना हुआ था उसकी जगह कुछ नई शर्तें जोड़ी गई। हाँ कुछ नई शर्तें जोड़ी, हाँ नए पार्टनर की कैपिटल इसमें ऐड हुई या नहीं? हाँ सर हुई। इसके अंदर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा? हाँ सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होगा। तो ये जितने भी चेंजेस हो रहे इस पार्टनरशिप डीड में हो रहे या इनके एग्रीमेंट में हो रहे? होंगे या नहीं होंगे? हाँ सर एग्रीमेंट में भी हो सकते हैं और इनके पार्टनरशिप डीड में भी हो सकते हैं। यानी जो भी चेंज हो रहा है उसी को बोलते हो आप रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हो उसी को? सर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हो उसे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब मैं इस चैप्टर का पूरा नाम बोलूं तो क्या हो जाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। किसके थ्रू हुआ है सर? एडमिशन के थ्रू हुआ है, यानी साझेदारी का पुनर्गठन हुआ है, उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। किस वजह से हो रहा है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। हाँ पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा।
आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो भी क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। कोई पार्टनर की डेथ हो जाए और बाकी के पार्टनर्स इसे कंटिन्यू करने का कोशिश करे, फर्म को चलाने का कोशिश करे, तो भी उसे बोलोगे आप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हाँ, रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी आपका जो भी एग्रीमेंट था वो वर्तमान एग्रीमेंट की जगह अब नया एग्रीमेंट बन गया है और उसके तहत आप पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे हो, उसी को बोल रहे हो आप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। समझ में आ गई क्या बात है? इतनी थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी। हाँ हाँ, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान और वेरी वेरी सिंपल सा टॉपिक है, और इससे अधिकतर स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबराने लग जाते हैं। उनके बहुत ज्यादा ऐसे अपच की शिकायत होने लग जाती है, सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक है, इससे घबराना नहीं है। ये कम से कम 10 से 11 मार्क्स का आपके चैप्टर है, और इतना इजी वे से पढ़ेंगे ना तो आपको आसान आसान लगने लग जाएगा। हाँ, लेकिन इस टॉपिक की क्या खास बात है, इसमें जो भी बातें बोलूंगा उन्हें सीक्वेंस के साथ समझता जाना है। अगर कोई सीक्वेंस आपकी गड़बड़ा गई, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो बड़े क्वेश्चंस में दिक्कत हो सकती है। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिखाऊंगा, वो समझ में नहीं आया तो आगे गुडविल का वैल्यूएशन नहीं आएगा। गुडविल का वैल्यूएशन भी कर लिया तो उस गुडविल को बांटना नहीं आएगा, सैक्रिफाइस रेशियो नहीं आएगा। तो इस चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं, नई नई बातें हैं जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ती हुई रहेगी। आप पार्टनरशिप भी करोगे तो इसकी बातें आपके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। समझना एक एक बात। एडमिशन कर रहे हो पार्टनर को, समझिए एक्स और वाई दो पार्टनर थे। अरे इंक नहीं आ रही क्या आज पेन में? आ जाएगी अभी। अभी मैंने इसमें इंक फिल किया था इसके अंदर, अभी आ जाएगी। देखो सुनो, एक्स और वाई दो पार्टनर थे। ये पार्टनरशिप कर रहे थे सर 1:1 में, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी इनको। आराम से जो भी प्रॉफिट होता उसको आराम से दोनों बांटते, खाते, मजे से रहते। लेकिन अब इनके अंदर क्या हुआ, बदलाव की कुछ सूझ पैदा हुई, समझ पैदा हुई, और ये बोल रहे कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें किसी पार्टनर की जरूरत पड़ रही है, और वो पार्टनर कौन है? जेड। सुन लेना, एक एक बात को समझना है। जेड आएगा ना तो इनकी दोनों की कंसेंट की वजह से आएगा। अगर ये मना कर रहा है, ये हाँ बोल रहा है, तो जेड नहीं आएगा। दोनों की कंसेंट होनी चाहिए, दोनों की सहमति होगी तो ही जेड को साझेदार बनाया जाता है। सभी पार्टनर्स की सहमति होनी चाहिए तो ही नया साझेदार प्रवेश कर सकता है। एक भी साझेदार मना कर दिया तो आप एंट्री नहीं दे सकते। जैसे आप 10 पार्टनर हो, 9 ने सहमति दे दी और एक ने मना कर दिया तो भी आप इसको एंटर नहीं दोगे। एंट्री इसकी एग्जिट, बस एग्जिट ही रहेगा, ये एंटर हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? नहीं, इसका एंट्रेंस रोक दिया आपने। तो सभी साझेदारों की क्या होनी चाहिए? कंसेंट होगी तो ही इसे पार्टनर बनाया जाएगा। बात समझ आ गई इतनी? अब समझो, ये 1:1 में पार्टनर है। जो भी प्रॉफिट होता था आराम से बांटते, खाते, मजे करते। जैसे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, दोनों को कितना तो मिल जाएगा सर? इसको 50,000 मिल जाएगा, इसको भी कितना मिल जाएगा? 50,000। 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसे 1 लाख मिल जाएगा, इसे भी कितना मिल जाएगा? 1 लाख मिल जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं आ रही सर। ये मैं जो लिख रहा हूं 1 लाख, और ये भी क्या है? 1 लाख। समझ आ रहे हो ना? अब समझना। अब जेड आया और आपका प्रॉफिट, मान लीजिए जेड के आने से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, तो आपका प्रॉफिट 1,20,000 हो गया, 1,20,000। अब आप जेड को एडमिट तो कर लिए, लेकिन बताओ जेड भी तो इसका हकदार होगा या नहीं होगा? होगा सर। जेड क्या होगा? हकदार होगा। तो बताओ, अगर ये जेड नहीं आता और 1,20,000 का प्रॉफिट होता तो एक्स और वाई दोनों बांट लेते सर। 60,000 एक्स ले लेता, 60,000 वाई ले लेता, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जेड के आने से बताओ इनका जो प्रॉफिट है, मान लीजिए अब जेड आ गया, तो अब बताओ इसका कितना हो रहा है सर? इसका 40,000 हो रहा है, इसका भी 40,000 हो रहा है, और इसका भी कितना हो रहा है? 40,000। बताओ इनका प्रॉफिट कम हुआ। अरे पहले 60,000 का होता, लेकिन जेड के आने से कितना का हुआ? 40,000 का। तो इन्होंने एडमिशन क्यों दिया इसको? इनको तो नुकसान हो गया। अरे ऐसा नहीं होता, समझना है एक एक बात को। यही तो गहराई है इस चैप्टर। इनको नुकसान ये नहीं झेलेंगे, इस बात को समझना। जब भी इन्होंने जेड को एडमिशन दिया तो जेड से कुछ तो राशि वसूल करेंगे। एडमिशन ऐसे ही दे देंगे क्या? नहीं, जेड को बोलेंगे पहले तो तू क्या कर, एड हो रहा है ना पार्टनरशिप में, तो लेके आ जा कैपिटल।
क्या लेके आ जा, कैपिटल लेके आ जा। ऐसे एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिशन हमने बिजनेस रन किया था, पिछले 10 साल से हमारा बिजनेस चल रहा है, तो हमने सर्वप्रथम बिजनेस में क्या लगाई थी, कैपिटल लगाई थी। और आप आ रहे हो और आराम से राजा की तरह तोड़े आके बैठ जाओगे। अरे भाई पार्टनरशिप कर रहे हो, पैसे तो लाने पड़ेंगे, और बिजनेस रन करने के लिए क्या लेके आओ, कैपिटल लाओ। क्या लेके आओ, कैपिटल लाओ। तो जेड को क्या लानी पड़ी अपने साथ, कैपिटल। बात समझ में आ रही है क्यों लेके आ रहा है जेड कैपिटल, क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए इसे नीड रहेगी, किसकी रहेगी, कैपिटल की। इससे ये राशि मांगी जाएगी। दूसरी बात और समझो, सर ये कैपिटल लाने से इसका प्रॉफिट हो जाएगा क्या? कैपिटल तो मैं भी दे दूंगा, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, क्या मुझे प्रॉफिट होने लग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। कैपिटल से ही प्रॉफिट हो जाए तो हर कोई आके पार्टनर बन जाएगा, लेकिन इनकी कंसेंट भी तो जरूरी है। इसका मतलब समझना, कोई बिजनेस कर रहे हो आप, पार्टनरशिप कर रखे थे, पिछले 10 साल से एक्स और वाई ने काफी एफर्ट्स किए थे बिजनेस को बनाने में। क्या उन एफर्ट्स का मायना यही है कि इन्होंने कैपिटल लगाया और इसको प्रॉफिट मिलने लग गया? ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक्स और वाई कैपिटल के साथ साथ बिजनेस में काफी एफर्ट्स लगा चुके थे, और इनका नाम बिजनेस में हर कोई व्यक्ति जानने लग गया था ना। अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा लिए थे, लोग बाग इसके बिजनेस से काफी जुड़ गए थे, इनके बिजनेस का एक नाम हो गया था। हुआ था या नहीं हुआ? और उस नाम के पैसे लेंगे किससे, ये जेड से। किससे लेंगे, जेड से। भाई हमने इतने पैसे लगाए हैं और हमने 10 साल तक एफर्ट लगाए हैं, तब जाके ये प्रॉफिट होने लगा है जो तू खाने आ गया है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी जेड को ये क्या कर रहे हैं, कैपिटल के साथ साथ और पैसे मांगेंगे जेड से, एक्स और वाई। क्या मांगेंगे समझना, एक्स ने कुछ तो सेक्रीफाइस किया है जेड के फेवर में। बताओ यहां से 20,000 किसके पास चले गए थे, इसके 20,000। देखो ये 60,000 थे, लेकिन अब 40,000 ही बचे, तो ये 20,000 किसको दे दिया था सर, जेड को दे दिया था। दिया या नहीं दिया? और ऐसे ही इसके भी कितने हो गए थे, 60 से 40,000, तो ये 20,000 किसको दे दिया था सर, इसने भी तो जेड को दे दिया था, तब जाके जेड के 40,000 हुए। ऐसे ही हो गए क्या? तो ये तो कैपिटल कल बिजनेस को रन करने के लिए लेके आया था, तो ये अपना प्रॉफिट क्यों कम करेंगे? नहीं करना चाहेंगे ना ये अपना प्रॉफिट कम। अरे प्रॉफिट कम भी करेंगे तो कुछ तो पैसा लेंगे ना इससे, कुछ तो राशि ली जाएगी, उसी को बोला जाता है गुडविल। क्या बोला जाता है उसी को, गुडविल। क्या बोला जाएगा उसी को, गुडविल बोला जाएगा। इन दोनों की गुडविल बनी हुई है, तो इस गुडविल की राशि किससे लेंगे, ये जेड से लेंगे। जेड भाई साहब आप प्रॉफिट में हिस्सा लेना चाहते हो ना, तो क्या दो, हमें गुडविल के पैसे दो। और ये गुडविल के पैसे किनको मिलेंगे, एक्स और वाई को, क्योंकि एक्स और वाई ने इसके लिए क्या किया था, सेक्रीफाइस किया था। समझ में आ रही है बातें? समझ आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ सर समझ में आने लगी। मैं अभी एडमिशन की कुछ शुरुआत कर रहा हूँ, बेसिक इंट्रो बता रहा हूँ, अभी चैप्टर शुरू हुआ है, धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग बनता जाएगा ये। पर इतना समझ में आया क्या, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा ना। तो बताओ जब भी नया पार्टनर आएगा तो वो एक तो कैपिटल लेके आ रहा है, साथ के साथ क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है। लेकिन ये बताओ जो इन्होंने जिस रेशियो में बांटा, उस रेशियो में कुछ चेंजेस होगा या नहीं होगा? होगा। पहले इनको 1/2 हिस्सा मिल रहा था, 1/2 1/2, लेकिन अब ये आने से 1/3 हो गया, इसको भी 1/3 मिला है, इसको भी 1/3 मिला है। समझना है, एक बार साफ कर देता हूं वरना बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, समझो। हाँ ये एक्स और वाई थे और ये जेड आ रहा था। जेड क्या क्या लेके आएगा सर, कैपिटल लेके आएगा, और क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है। लेकिन जेड के आने से इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या है इनका, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। PSR लिख दूं तो भी समझ जाओगे ना? हाँ सर समझ जाएंगे। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले इन दोनों का था, लेकिन इसके आने की वजह से इनका दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा नहीं होगा? इस प्रॉफिट रेशियो में क्या हो जाएगा, चेंज, और क्या निकलेगा, NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकल के आएगा सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये भी हम डिस्कस करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताओ ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा।
हाँ पढ़ना तो पड़ेगा। जब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे हो तो इन्होंने एक्स ने इसको कुछ दिया होगा, वाई ने कुछ हिस्सा त्याग किया होगा, यानी इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। क्या किया इन्होंने? सेक्रीफाइस। इसने भी सेक्रीफाइस किया है। किसके फेवर में सेक्रीफाइस किया सर? जेड के फेवर में सेक्रीफाइस किया। तो एक रेशियो और पढ़ोगे सर, वो क्या पढ़ोगे? सेक्रीफाइस रेशियो। क्या पढ़ोगे आप इस चैप्टर में? सेक्रीफाइस रेशियो। एक तो पढ़ोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसे मैं बोलता हूं एनपीएसआर, एक पढ़ोगे आप सेक्रीफाइस रेशियो, इसे हिंदी में बोला जाता है त्याग अनुपात। क्या बोला जाता है इसे हिंदी में? त्याग अनुपात। और इसे बोला जाता है नया लाभ विभाजन अनुपात। क्या बोला जाता है? नया अनुपात बोल दो, नया लाभ विभाजन अनुपात बोल दो। तो पहले हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। फिर इसके बाद हम सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या सीखेंगे हम? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। गुडविल को क्या बोलते हो? ख्याति। और ख्याति का क्या सीखोगे? मूल्यांकन। क्या सीखोगे? अरे ख्याति कैसे लिखी जाती है? ये लो, ऐसे लिखी जाती है, ख्याति का मूल्यांकन, ये सीखोगे। सर इसके बाद क्या क्या चेंजेस होंगे ये भी देखो आप। ख्याति का मूल्यांकन सीखोगे, इसके बाद आप असेट्स और लायबिलिटी का क्या सीखोगे? असेट्स एंड लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करना भी सिखाया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया जाएगा, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा सर? कैपिटल का एडजस्टमेंट सिखाया जाएगा। तो बहुत सारे टॉपिक है और इन टॉपिक को हम इसी सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे और एक एक टॉपिक को मैं समझाता जाऊंगा और काफी आसान सा चैप्टर लगने लगेगा। बताओ, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब समझा दिया मैंने। किसी पार्टनर को एडमिट करोगे तो सभी पार्टनर की क्या चाहिए? आपको कंसेंट चाहिए, तो ही पार्टनरशिप में किसी पार्टनर को एंटर दिया जाता है, एंट्री दी जाती है उसकी। समझ में आ गई क्या बात? हाँ सर समझ में आ गई। बताओ, जब भी नया पार्टनर आएगा, ये नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर जेड आ रहा था तो क्या क्या लेके आ रहा था सर? कैपिटल आ रहा था, गुडविल आ रहा था। तो बताओ गुडविल भी लाएगा। जब कैपिटल और गुडविल आ रहा है तो इनका बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तो चेंज होगा। अरे पहले ये दोनों खा रहे थे, अब तीनों खाएंगे तो तीनों का रेशियो चेंज होगा। उसी को बोल रहे हो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो सीखोगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखोगे, आप असेट्स और लायबिलिटी का क्या सीखोगे? रीवैल्यूएशन सीखोगे। लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आपके एग्रीमेंट में क्या कर दिया आपने? चेंजेस कर दिया। एग्रीमेंट्स में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। उसी को क्या बोलते हो आप? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सर एग्रीमेंट में चेंजेस क्या एडमिशन से ही होते हैं? नहीं, एडमिशन के साथ साथ आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बदलते हो तो उसे भी आप एग्रीमेंट का क्या बोलते हो? चेंजेस बोलते हो। और जब भी एग्रीमेंट में चेंजेस होता है तो उसे बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। समझ में आ गई क्या बात? बताओ, ये एडमिशन से भी होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंजेस की वजह से भी होता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो भी हो जाता है, कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले ले तो भी हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिनके तहत रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का। लेकिन ऐसे नहीं है कि कोई पार्टनर डेथ हो गया तो हम पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन कर देंगे, पार्टनरशिप को बंद कर देंगे। नहीं, पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन क्या चेंज हो जाता है? उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, एग्रीमेंट में चेंजेस हो जाते हैं, उनकी शर्तों में परिवर्तन हो जाता है। हम सीखेंगे पार्टनर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और ये चैप्टर का एक टॉपिक कल हम पढ़ने वाले हैं। वो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो भी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। काफी इंपॉर्टेंट है ये, 1 मार्क का हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। 1 मार्क का तो ये क्वेश्चन आता है, लेकिन ये बहुत काम का है। इन सब में इनमें काम में आने वाला है ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपको देखना चाहिए वीडियो जो भी मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको पार्टनरशिप आसानी से समझ में आए। समझ लो, और मुझे भी मोटिवेशन मिले। जब व्यूअर्स बढ़ते हैं तो मोटिवेशन अपने आप आता ही है। मैं भी एफर्ट्स कर रहा हूं आपकी के लिए, तो आप भी एफर्ट्स कीजिए और सीखते जाइए। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, केवल यही बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को क्या कर दो? शेयर कर दो। तो आज के लिए इतना बहुत है। और पार्टनरशिप के कंटिन्यू लेक्चर बन रहे हैं और हर टॉपिक को मैं करवा रहा हूँ। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया हो, पिछले जितने भी टॉपिक्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लेकिन सीक्वेंस में देखिए, सभी वीडियोस को देखते जाइए, ऐसे नहीं। हाँ, कई टॉपिक डिफिकल्ट लगते हो तो उसे 1-2 बार देखिए, उस वीडियो को क्या देखो, 1 से ज्यादा बार देखिए तो वो समझ में आ जाएगा आपको। तो आज के लिए इतना बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।